धारामापी वाला टॉपिक हमारा लास्ट बचा हुआ था, जिसमें लास्ट 2 न्यूमेरिकल बचे हुए थे। हमने पिछले क्लास में ये पढ़ा था कि धारामापी को आप अमीटर में किस प्रकार बदलोगे। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला हमने जनरेट किया था। उस फार्मूले का लास्ट से पहला नंबर G बराबर हमने इस तरीके से लिखा था, I माइनस आई जी बटा आई जी, और ब्रैकेट के अंदर था S, और लास्ट में ये आई जी का भाग कर दिए थे और वैल्यू निकल गया था। अब यहाँ क्या करेंगे, इसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए ये जो न्यूमेरिकल लिखा हुआ है उसको हमको बनाना है। G धारामापी का प्रतिरोध, S शंट का प्रतिरोध, IG धारामापी में प्रवाहित होने वाली धारा, और I जो है कुल धारा। इस फार्मूले का इस्तेमाल करना है। तो ये फार्मूला कैसे बनेगा, यहां से आप S का वैल्यू निकालिए। कैसे होगा देखिए, G का गुणा हो जाएगा IG में, G का गुणा हो जाएगा IG, तिरछा गुणा करोगे G का गुणा IG में हो जाएगा, और ये I माइनस IG नीचे उतर जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा S। आप देखिए ना, इसको देखिए और इसको फार्मूले को देखिए। ये फार्मूला था, इस फार्मूले से हमने इस फार्मूले को जनरेट कर दिया। IG तिरछा गुणा हुआ और I माइनस क्या हो गया IG हो गया। तो ऐसे करके ये फार्मूला का इस्तेमाल हम करने वाले हैं इस न्यूमेरिकल में। पहले न्यूमेरिकल को समझ लेंगे। न्यूमेरिकल बोलता है यदि 99 ओम धारा मापी से, किससे, धारा मापी से, तो धारा मापी का मतलब हुआ G, और ओम बोला है मतलब धारा मापी का प्रतिरोध। तो G का वैल्यू आपको दिया गया है 99 ओम, ये हो गया। फिर प्रश्न पढ़ेंगे 10 की घात ऋण 4 एम्पियर की विद्युत धारा, किसमें से, धारा मापी में से। 10 की घात ऋण 4 एम्पियर की विद्युत धारा धारा मापी से। तो धारा मापी से बोलने का मतलब है ये IG की वैल्यू है, जो कि दिया गया 10⁻⁻4 एम्पियर, 10⁻⁻4 एम्पियर। पूर्ण विक्षेप प्राप्त होता है। फिर लास्ट लाइन पे दिया है 1 एम्पियर विद्युत धारा मापने के लिए, 1 एम्पियर विद्युत धारा मापने के लिए क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी। मतलब जो 1 एम्पियर दिया है वो टोटल धारा का वैल्यू है 1 एम्पियर, और ये S का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी, मतलब कितने ओम का शंट लगाना होगा, ये हमको बोलता है। तो देखिए फार्मूला अभी बताया मैंने, S बराबर G इंटू आई जी डिवाइडेड बाई I माइनस आई जी। ये अभी मैंने फार्मूला आपको बताया, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चलिए बढ़ते हैं। G का वैल्यू हमारे पास 99 है, IG का वैल्यू 10 की घात ऋण 4 है, बटा I का वैल्यू 1 है, ऋण IG का वैल्यू 10 की घात ऋण 4 है। अब इसको हल करने के लिए ऊपर आप कुछ ना करें, अभी फिलहाल के लिए ऊपर में आप कुछ ना करें, ज्यों का त्यों उतारें। नीचे 1 है और नीचे उसके बगल में दिख रहा है ऋण में 10 की घात ऋण 4। तो 10 की घात ऋण 4 को हम 1 बटा 10 की घात 4 लिख सकते हैं। 10 की घात ऋण 4 को 1 बटा 10 की घात 4 लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे ना, 99 गुणा 10 की घात ऋण 4, ऊपर का कुछ नहीं, जो करते हो। नीचे लघुत्तम निकलेगा 10 की घात 4, और ये 10 की घात 4 का गुणा किस में होगा, 1 में, और ऋण में आएगा 1। यहाँ तक अब बच्चों को डाउट होगा, तो बच्चों के लिए हम एक काम करते हैं, 99 गुणा जो 10 की घात ऋण 4 दिख रहा है उसे नीचे लाएंगे तो 10 की घात क्या हो जाएगा, धन 4। 99 गुणा 10 की घात ऋण 4 दिख रहा है, उसे हम क्या ले जाएंगे नीचे, तो नीचे आ क्या हो जाएगा 10 की घात 4 बटा, नीचे में क्या रहेगा 10 की घात 4 ऋण 1, बटे में 10 की घात 4 पहले से है। इस तरीके से हम कर देंगे। देखिए 99 गुणा 10 की घात ऋण 4 है, तो ऋण 4 को क्या करेंगे, नीचे लाके धन 4 कर देंगे, और नीचे ऑलरेडी 10 की घात 4 है, तो ऊपर का 10 की घात 4 और नीचे का 10 की घात 4 कट जाएगा। ऊपर की घात 10 की 4 और नीचे की घात 10 की घात 4 कट जाएगा। अब बचा कौन, इसको लेते हैं। बचा ऊपर में 99, नीचे में 10 की घात 4। 10 की घात 4 का मतलब होता है 4 शून्य आप लगा दो, ऋण 1। अब घटाओ 99 अपनी जगह पे, 10,000 में से 1 घटेगा तो 9,999। ठीक, 11 के पहाड़ा से कटा दो, 11 निया 99, 11 निया 99 शून्य, और 11 निया 99।
अब 9 के पहाड़ फिर कटा दो, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 शून्य शून्य, 9 एकम 9, तो कुल मिलाकर आता है 1/101 ओम। ये हुआ आपके शंट एस की वैल्यू। शंट का जो प्रतिरोध होगा वो 1/101 ओम होगा, मतलब इस पूरे विद्युत उपकरण में आपको 1/101 ओम का ओम प्रतिरोध का एक शंट लगाना पड़ेगा। देखिएगा एक बार और, शुरुआत का बता चुका था, यहां से एक बार और बता देता हूं। वैल्यू रखेंगे, जो वैल्यू था तो वैल्यू रखेंगे। ऊपर कुछ नहीं किए हैं, देखिए ऊपर में आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर ज्यों का त्यों था, ये यहाँ भी था वही यहाँ का, ठीक है। 3 लाइन में ज्यों का त्यों ऊपर। नीचे का कारोबार बढ़ाए हैं, एक अपने जगह पे रहा। 10 की घात ऋण 4 को क्या लिखे हैं, 1/10 की घात 4। ऊपर फिर ज्यों का त्यों रहा, 10 की घात 4 नीचे लघुत्तम निकलेगा, 10 की घात 4 का तिरछा गुणा होकर 10 की घात 4 ऋण 1 हो जाएगा, ये नीचे। फिर क्या करेंगे, यहां देखेंगे 10 की घात ऋण 4 था, उसे हम क्या लिख सकते हैं, नीचे में 10 की घात 4 लिख सकते हैं, तो नीचे लिख दिए 10 की घात 4, 99/10 की घात 4 हो जाएगा, और नीचे 10 की घात ऋण 4 और 10 की घात 4 तो है ही, ठीक। तो ये 10 की घात 4 और ऊपर का 10 की घात 4 कटेगा, ये दोनों बचेंगे, ये बचा हुआ। ऊपर का 99 कुछ नहीं करेंगे, 10 की घात 4 जो है उसको 10, मतलब 10 की घात 4 का मतलब 4 शून्य उतार देंगे, ऋण 1 कर देंगे। ऊपर आएगा 99, नीचे में 10,000 से 1 जाएगा तो 9,999, 9,999, 99 का भाग करा दो तो बचेगा 1/101। तो ये हुआ आपका एक क्वेश्चन जो कि शंट और धारा मापी से रिलेटेड टॉपिक का था, जो हमने भी आपको बताया। इसी में एक क्वेश्चन लेते हैं और चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये सवाल धारा मापी को वोल्टमीटर में बदलने वाला है। धारा मापी को वोल्टमीटर में बदलना। धारा मापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए हमने एक फार्मूला जनरेट किया था, R बराबर V/IG, माइनस में था आपका G। ये हमने फार्मूला जनरेट किया था, पिछले क्लास में हमने ये फार्मूला जनरेट कर लिया था, R = V/IG - G। अब इसी सवाल को हमको देखना है, इसी टॉपिक को। तो देखिए धारा मापी को वोल्टमीटर बदलने के लिए एक अज्ञात प्रतिरोध का वैल्यू निकालना पड़ता है। देखिएगा क्या क्या दिया है। एक धारा मापी को वोल्टमीटर बदलने के लिए कितने प्रतिरोध का तार, ये शब्द लिखा है, कितने प्रतिरोध का तार, मतलब इसका मतलब हो गया R आपको निकालना है। जब धारा मापी का प्रतिरोध 100 ओम, 100 ओम का बोलने का मतलब G, धारा मापी का प्रतिरोध मतलब G। धारा, कितनी धारा जारी धारा मापी से, 10 की घात ऋण 2, ये IG का वैल्यू हो गया। वह वोल्टमीटर का विभवांतर मतलब V का वैल्यू आपको 2 वोल्ट दिख दिया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हमको बनाना है। देखिएगा गिवन डाटा में क्या क्या चीजें दी गई उसको देख लीजिए। सबसे पहला तो चीज हमको दिया गया है बेटा, उधर देखिएगा G का वैल्यू 100 ओम, IG का वैल्यू हमको दिया गया है 10 की घात ऋण 2 एम्पियर, विभवांतर V का दिया गया है 2 वोल्ट, और आपको R का वैल्यू निकालने बोला है। ये है क्वेश्चन। फिर हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो सबसे पहला फार्मूला हमारा है R = V/IG, माइनस में है G, V/IG माइनस में है G। अब इसको लेते हैं, चलिए V का वैल्यू क्या है, V का वैल्यू 2 है, और IG का वैल्यू कितना है, 10 की घात ऋण 2 है, ऋण में कितना है 100 है, ऋण में 100 है। बढ़े आगे, ये 10 की घात ऋण 2 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, तो 2 गुणा 10 की घात 2 हो जाएगा, ऋण में क्या है 100, 10 की घात 2 का मतलब होता है 100, ये कितना हो जाएगा 200, 100 का गुणा 2 में होगा 200, ऋण कितना बचेगा 100, 200 में 100 गया, कितना बच जाएगा 100। तो ये हो गया हमारे R का वैल्यू। अगर हमको धारा मापी को वोल्टमीटर बदलना है तो 100 ओम का एक चालक तार हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। ये हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन का आंसर हुआ, जिसमें हमको इस सारे वैल्यू दिया गया था, R का वैल्यू निकालना था। नीचे 10 की घात ऋण 2 ऊपर गया तो 10 की घात धन 2 हो गया, और 10 की घात धन 2 का मतलब होता है बेटा 100, 100 का गुणा 2 में होगा 200, 200 में से 100 गया
तो बच जाएगा आपका 100 वोल्ट। इस तरीके से जो आपका अध्याय 4 है वो समाप्त होता है। कल से हम अध्याय 5 की ओर बढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।